नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2025 को जो भी कंपनीज के मार्केट लेटेस्ट न्यूज आई है उन सब कंपनीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो उस न्यूज को जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग आई है उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हर जो न्यूज है उसको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, ताकि आप हर न्यूज को बहुत ही आसानी से समझ सके कि वो न्यूज क्या कहना चाहती है। और हर न्यूज का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस न्यूज को बिना स्किप करे देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। तो सबसे पहली कंपनी है, और ये जो न्यूज है वो सब आप जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली जो कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज है कि रेलटेल विंस ₹65.7 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम सारवा शिक्षा अभियान एजुकेशन डिपार्टमेंट गुजरात। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गुजरात के सर्वा शिक्षा अभियान SS1 से 65.7 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी लर्निंग बाय डूइंग LBD लैब डिजाइन इंस्टॉल और मेंटेन करेगी, जिससे स्टेट के स्कूलन में डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा। ये प्रोजेक्ट सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग स्कोप में आता है और नवंबर 2028 तक कंप्लीट होगा। इस डील से रेलटेल अपने एजुकेशन टेक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड करेगी। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रेलटेल के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कंपनी के डिजिटल एजुकेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को बूस्ट करेगा। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा डाउन है 0.80% से, लेकिन ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू विजिबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेलस्पून एंटरप्राइजेस कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज है वो ये है कि वेलस्पून एंटरप्राइजेस सिक्योर 910 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑर्डर एट पंजरापुर महाराष्ट्र। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि वेलस्पून एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने भीमा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC से 3145 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें कंपनी पंजरापुर महाराष्ट्र में 910 MLD मिलियन लीटर पर डे का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करेगी। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े म्युनिसिपल वाटर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें 15 साल तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कमिटमेंट भी शामिल है। वेलस्पून इस प्रोजेक्ट में ग्लोबल वाटर टेक कंपनी वेओलिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जिससे मुंबई के लिए एफिशिएंट और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई इंश्योर होगी। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट वेलस्पून एंटरप्राइजेस के लिए स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है, जो उसके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस दिखाता है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा फ्लेट है 0.27% से, लेकिन ये डील ऑर्डर बुक को बूस्ट करती है 16,330 करोड़ प्लस, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भेल कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज है वो ये है कि भेल रिसीव 6,650 करोड़ EPC ऑर्डर फ्रॉम NTPC फॉर 800 MV मेगावाट डार्लीपल्ली स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल को NTPC लिमिटेड से 6,650 करोड़ का EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है, जो 1 मल्टीप्लायर 800 मेगावाट डार्लीपल्ली स्टेज सेकंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओडिशा के लिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, कमीशनिंग और सिविल वर्क सब कवर करता है, जिसका कंप्लीशन टाइमलाइन 48 मंथ का रखा गया है। ये प्रोजेक्ट NTPC के इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बाइडिंग के थ्रू दिया गया है और ईस्टर्न इंडिया की पावर डिमांड को पूरा करने में मदद करेगा। भेल के लिए ये ऑर्डर एक और बड़े माइलस्टोन जैसा है, जो उसके थर्मल पावर सेगमेंट में लीडरशिप और NTPC के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत बनाता है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये 6,650 करोड़ का ऑर्डर भेल के लिए एक मेजर विन है, जो उसकी EPC एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ और पावर सेक्टर में क्रेडिबिलिटी को हाईलाइट करता है। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर में हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट 0.38% दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में ये डील भेल के ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी और ग्रोथ आउटलुक पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो आपका इन न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है जो है 17 रुपीज का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 10 नवंबर 2025 की, और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 3 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 17 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 10 दिसंबर 2025 को। और अगर नहीं करते हैं पर 10 नवंबर 2025 तक इस कंपनी के शेयर बाय कर लेते हैं तो आप भी इस कंपनी के डीजल जो डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 3 दिसंबर 2025 को। तो आप इस कंपनी का अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का अमाउंट काफी अच्छा है। तो अगर आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी की ग्रोथ वगैरह को देखकर, कंपनी के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में जो इस कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, उस पर ध्यान देकर, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान देकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से जो है ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो हमारी 7 नवंबर की न्यूज थी वो हमने सारी कवर कर ली है। कल हम 8 नवंबर को जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आएगी उस न्यूज के साथ नई वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसी तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मार्केट में किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है तो आप उस न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।